नमस्कार दोस्तों, ये वेलनेस कोच महेंद्र भदौरिया। और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूँ। आज हृदय रोगों के बारे में बात करेंगे कि आज भारत में सबसे ज़्यादा जो मृत्यु का जो दर है, आप देखेंगे हृदय रोग है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि अभी एक रिसर्च हुई है कि जो भारतीय हैं, जो इंडियन हैं, हमारी आर्टरीज वेस्टर्न लोगों की तुलना में पतली पाई गई हैं। और देखा गया है कि जो हमारा लीवर है वो डबल इंजन, सरकार का नाम तो सुना होगा, वैसे ही डबल इंजन की तरह ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल निर्माण करता है अगर आप कंपेरिजन करते हैं वेस्टर्न लोगों की तुलना में। तो हम लोगों को करना क्या है कि डाइट ऐसी और ऐसी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है कि जिससे हम हार्ट अटैक्स वगैरह को अवॉइड कर सकें। तो उसके लिए क्या करना है, लेकिन कुछ फैक्ट्स आपसे शेयर करता हूँ। आपने अभी ये पाया गया है कि हर 10 सेकंड में एक इंसान की मृत्यु होती है हार्ट से, और महीने के 3 लाख से ज़्यादा लोगों की हर महीने हृदय रोगों से मृत्यु होती है। और ये अभी रिसर्च में सामने आया है कि आज से 25-30 साल बाद ऐसा होने वाला है कि हर इंसान की कार्डियो अरेस्ट से ही डेथ होने वाली है। तो दोस्तों, ये बहुत ही भयावह स्थिति बन सकती है। हमें अपने हृदय का ख्याल करना होगा और हमें दिल से उसे प्रेम करना होगा। और इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? इसके लिए पहला हम ये कर सकते हैं कि हमें जो हमारी एक्टिविटी है उसके लेवल को बढ़ाना है। क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है ये एक पंप की तरह होता है, ब्लड को पंप करता है, तभी पूरे शरीर में ये सप्लाई करता है ब्लड को और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो हमें क्या करना है, इसको रेगुलर बेसिस पे जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, कम से कम अभी रिकमेंडेशन ये किया जाता है कि कम से कम 45 मिनट आप वॉकिंग करें और सप्ताह में 3 दिन वॉकिंग जरूर करना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ को अगर हम फॉलो करते हैं, दूसरा अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मिनिमम 45 मिनट आपको वॉकिंग जरूर करना चाहिए। दूसरा क्या है, हमें वेट मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। आप सब जानते हैं कि हमारी बीएमआई 18 से ऊपर होनी चाहिए, 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे ही 25 से ऊपर जाती हैं तो आप ओबेसिटी के शिकार होते हैं, ओवरवेट होते हैं, फिर 30 के ऊपर ओबेसिटी के शिकार बन जाते हैं। तो ये जो पैरामीटर्स बना, हिप एंड वेस्ट रेशियो को आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करना है। समय समय पे अपने जो बॉडी के पैरामीटर्स हैं, ट्राइग्लिसराइड टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सब कुछ कराते रहना चाहिए कि किस चीज़ की, किस विटामिन की, किस चीज़ की कमी है। और तो इस पे ध्यान देना है जिससे हमें आने वाले फ्यूचर में जो हार्ट अटैक की स्थिति है वो ना बनने पाए, पहले से ही हम उस पर काम करें और इसको ओवरकम करें। तो हमें नींद की क्वालिटी पे फोकस करना है, हमें स्ट्रेस कम लेना है और नींद साउंड स्लीप होना चाहिए। अगर नहीं होती है तो उस पर हमें वर्क करना है, उसके लिए हम लोग सोल्यूशन देंगे। आप हमसे काउंसलिंग कर सकते हैं। तो नींद की क्वालिटी इंप्रूव करना है। हाइड्रेशन, हमें पानी ज़्यादा पीना है, 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर हमें पीना चाहिए। वाटर इंटेक बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत एक्सेसिव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो हमारे विटामिन मिनरल डाइल्यूट होकर बाहर जाने लगते हैं दोस्तों, है ना। वेट मैनेजमेंट करना है, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना है और स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। जो आजकल चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, चाहे वो फैमिली स्ट्रेस हो, कोई ना कोई तनाव और हर इंसान गुजर रहा है। तो तनाव होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर तनाव, ओवर स्ट्रेस लेना वो खतरनाक साबित होता है। और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो आप देखेंगे हार्ट की जो इशूज़ हैं और डायबिटिक जो इशू होते हैं, ये स्ट्रेस की वजह से होते हैं। तो स्ट्रेस को हैंडल करना आना चाहिए। उसके लिए आप जो आपको बता रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ वगैरह करना शुरू करेंगे तो आपका स्ट्रेस आसानी से हैंडल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप अच्छी नींद पाने लगते हैं, तो आप देखेंगे आपके डोपामाइन और सेरोटोनिन और ऐसे अन्य एंडोर्फिन जैसे हार्मोन बनने लगते हैं। और ये सब इंटरलिंक्स हैं, सारे न्यूरोट्रांसमीटर मिल के काम करते हैं। बॉडी एक सिस्टम की तरह है, सारे सिस्टम ऑर्गन मिल के काम करते हैं और वो सिस्टम सुचारू रूप से चलता रहता है। तो इस तरीके से जब हैप्पी हार्मोन बनते हैं तो आपका स्ट्रेस कम होगा, आपको ज़िंदगी में रस आना शुरू हो जाता है ना। तो और दूसरा क्या है, आप मेडिटेशन शुरू करें। मेडिटेशन क्या होता है, स्ट्रेस के लिए, एंग्जाइटी के लिए, डिप्रेशन जैसी समस्या है जो कि आगे चल के हृदय रोग का कारण बनती हैं, कार्डियो अरेस्ट का कारण बनती हैं, उस पर बहुत ज़्यादा आपका कंट्रोल होने लगता है। और आप मेडिटेशन आप 10 से 15 मिनट से शुरू कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं और आप इस पर बहुत अच्छे रिजल्ट पाएंगे। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा जरिया है दोस्तों, है ना। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, हमारी जो हम प्रोसेस फूड है, बाहर से हम लोग बहुत ज़्यादा आजकल प्रोसेस फूड लाते हैं। तो प्रोसेस फूड क्या होता है, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, कलर्स होते हैं, जो कि फुल ऑफ ऑयल से भरे हैं, ट्रांसफैट से भरे होते हैं। और वो ट्रांसफैट हमारे हार्ट ब्लॉकेज का कारण बनते हैं। सैचुरेटेड फैट उसमें बहुत ज़्यादा होता है, साल्टी बहुत, नमक, सोडियम इंटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव के तौर पे। और बहुत ज़्यादा जैसे केक्स हैं, उसमें स्वीटनर वगैरह, आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह, आए दिन उसमें रिसर्च हो रही है कि बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में है। इवन जो कैंसरकारी तत्व भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं।
है ना। तो केक, हाँ, आजकल हर महीने बर्थडे मनाए जा रहे हैं, तो उसको हम घर में होममेड चीज़ों पे फोकस करें, कुकिंग सीखें घर में। आप खीर बनाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं, क्योंकि वो घर की बनी हुई चीज़ें सेफ़ होती है, वो ज़्यादा हेल्दी होती हैं, है। तो इस तरीके से हम बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना है, स्पेशली लो ऑयल। अगर आप अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, अगर आप मतलब आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज है, तो आपको तेल बिल्कुल कम रखना है। और सारे तेल बुरे नहीं होते हैं, आपको जो ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फूड के अवॉइड करना है, और आपको जो मोनोसैचुरेटेड फैट है, मूफा और पूफा जिसे बोलते हैं, इनको हमें डाइट में ऐड करना है, जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होते हैं। तो हमें गुड फैट्स का सेवन करना है, क्योंकि जब आप गुड फैट, अभी एक रिसर्च आई थी, ये पाया गया था कि जो दोनों का रेशियो होता है, ये होना चाहिए 4:1। अगर 4 आपका जो बैड फैट अगर 4 है, तो गुड फैट आपका 1 जरूर होना चाहिए। लेकिन रिसर्च में पाया गया है कि ये 70:1 हो चुका है, यानी कि जो 70:1 हो चुका है। तो इस तरीके से हर इंसान मोटा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फैट, जो अनावश्यक फैट है, जो ट्रांस फैट है, सैचुरेटेड फैट, वो ज़्यादा बड़ी मात्रा में बॉडी में आ रहा है, जो कि फैट के रूप में, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में इकट्ठा होता जा रहा है, जो कि पेट के आसपास चर्बी बढ़ा देता है, वेस्ट के आसपास चर्बी बढ़ा देता है। और जो गुड फैट है, वो 1 भी नहीं हो पा रहा है। तो 1:17 हो चुका है, मतलब 1:70। तो आप समझ सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है। इसीलिए हमें गुड फैट को ऐड करना है। और गुड फैट में, जैसे कि आपने लास्ट टाइम ऑलिव ऑयल कब खाया था, है? आपने तिल का तेल कब यूज़ किया था, लास्ट टाइम आपने अखरोट कब सेवन करे थे। तो ये सब चीज़ें ओमेगा 3 से रिच होती हैं, जैसे फ्लैक्स सीड है, ओमेगा 3 से रिच होती हैं। और फिशेज, आजकल हम लोग हिंदुस्तान में है, तो वेजिटेरियन की वजह होने की वजह से बहुत सारा, जैसे जो अच्छी फिशेज होती हैं, सैल्मन, मैक्रो, सार्डिन, उनमें बहुत रिच सोर्स होता है, वो नहीं हो पूरा हो पाता है। तो इस प्रकार से हर इंसान गुड फैट्स की कमी से गुजर रहा है, और ये गुड फैट की कमी से होने से ही कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनने लगता है, और ऊपर से हम लोग ऑयली चीज़ें भी खा रहे होते हैं, तो ये संतुलन गड़बड़ा जाता है। तो हमें गुड फैट ऐड करने हैं, इनके लिए सप्लीमेंट्स भी आते हैं, ओमेगा 3 रिच सप्लीमेंट्स भी, और गुड क्वालिटी के ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, स्लीप, हाइड्रेशन पे फोकस करना है दोस्तों, है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हैं पैरामीटर्स, अगर हम इनको अडॉप्ट करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं, और आने वाले जो फ्यूचर में हृदय रोग हैं, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा हमें फाइबर रिच चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, है ना। साबुत अनाजों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पेशली हो सके तो आप वीगन डाइट को फॉलो करें, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल ये एनिमल की देन होती है। गॉड ने ऐसा प्रिंसिपल डिजाइन किया हुआ कि जो भी एनिमल होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल ये जन्मजात ही होता है, नेचुरली। अगर आप कुछ भी नहीं खाएंगे तब भी बॉडी कोलेस्ट्रॉल निर्माण करती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सारे बुरे नहीं है, गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो हमें HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की को बढ़ावा देना होता है। तो जब आप गुड फैट सेवन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे, स्लीप अच्छी रहेगी, अच्छा हाइड्रेशन होगा, तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल डाउन होना शुरू हो जाएगा। जब आपका अपने डाइजेशन में फोकस करेंगे, गट हेल्थ को अच्छे से रखेंगे, गुड बैक्टीरिया ज़्यादा रहेंगे, तो बॉडी एसिडिक कम होगी और एल्कलाइन ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका वेट भी सही रहेगा, और आपका डाइजेशन जब अच्छा होगा, तो हमारा लीवर फंक्शन अच्छा करता है। नहीं तो क्या होता है, खराब स्टाइल होने को। और स्मोकिंग, आजकल लोग एल्कोहल और स्मोकिंग ज़्यादा करने से भी एल्कोहल पे इफेक्ट आता है, आपका लीवर फैटी हो जाता है, और वो फिर माल फंक्शन करना शुरू करता है, और वो बहुत सारा बैड कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर देता है। और आजकल कैफीन का सेवन ज़्यादा होता है, एक्सेसिव चाय, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें, बाहर की बनी चीज़ें, इनको भी हमें लिमिट में ही रखना है, कंट्रोल में रखना है। और हमें फाइबर वाली चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना है। फाइबर कहाँ होता है, जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, जो वनस्पति आधारित, जो प्लांट बेस्ड जो सब्जियां हैं, फल हैं, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, सलाद के फॉर्म में आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका डिटॉक्स करने में, आपका चूँकि इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, तो आपको डाइजेशन और लीवर के लिए वरदान होते हैं। तो फाइबर रिच डाइट बहुत हेल्प करती है। और गार्लिक का सेवन करना चाहिए। गार्लिक एक अपने आप में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल, एंड ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बड़ा हेल्प करता है। इसमें एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है। तो इस तरीके से मैंने जो बातें करी हैं, अगर आप इनको अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली आपका हृदय बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और समय समय पे अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, और अगर आप रनिंग करते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है, कार्डियो एक्सरसाइज में आता है। और आपको, अगर आप समय समय स्पिंट मार के देखें, अगर आपको स्पिंट मारने में दिक्कत होती है, तो आप इट मीन्स कहीं ब्लॉकेजेज हैं। और ब्लॉकेज एक दिन में पता नहीं चलता है, जब 50% 60% ब्लॉकेज होता है, उसके बाद ही हमें समझ में आता है। तो मैंने जो पैरामीटर्स बताएं, अगर आप इन फैक्टर्स को अगर आप लाइफ में आप फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली कभी आपको कार्डियक अरेस्ट नहीं होने वाला। तो आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्प करेगी।
डिटेल्स में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।